आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अरे सर ये क्या, इसमें तो रूट लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और अंडर रूट लगा देखकर उस क्वेश्चन को छोड़कर चले आते। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। रूट लगा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समझिए, पहले हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने कैसे लिख दिया? हमने यहाँ पर ये जो 8x है इसको स्प्लिट करके 6x माइनस का और माइनस का 2x में स्प्लिट क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया? देखिए समझिए, यहाँ पे ये अंडर रूट 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम अंडर रूट 3 और इसका जो कांस्टेंट टर्म है 4 अंडर रूट 3, इसका करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब हम इस 8x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 प्राप्त हो जाए। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है। माइनस 6x माइनस 2x हमने इसको इस प्रकार लिखा है कि अगर माइनस 6x और माइनस 2x को आप ऐड करोगे तो ये माइनस का 8x मिलता है, और दूसरा इस माइनस 6 और माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12 और माइनस माइनस प्लस का 12, जो इसके इस कांस्टेंट टर्म का और इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लाई 12 आया वो भी मिलता है यहाँ पर। तो इसलिए हमने इसको स्प्लिट किया है। बस इतनी सी टेक्निक है इस क्वेश्चन में, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे करते हैं। क्वेश्चन को रटिए मत बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को खुद से करना सीखिए। अब यहाँ पर इसके 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, तो दो दो के हम पेयर बना लेते हैं और इनमें कॉमन देखते हैं। पहले इस पेयर में हमें कॉमन दिख रहा है अंडर रूट 3x, तो यहां से अगर अंडर रूट 3x निकलता है तो x बचता है माइनस, और 6 से अंडर रूट 3x निकलता है तो यहां पर बचेगा 2 अंडर रूट 3 और x बाहर कॉमन में निकल जाएगा। अब इन दोनों टर्म के पेयर से हम कॉमन लेते हैं माइनस का 2, तो अगर माइनस का 2 यहाँ माइनस 2x से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 प्लस का है, इससे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा और इक्वल में 0 एज इट इज। अब यहाँ पर ये दो टर्म है, एक ये पूरा टर्म और माइनस के बाद का ये पूरा टर्म। इन दोनों टर्म में दिमाग लगाइए, आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पर x माइनस 2 अंडर रूट 3 इन दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम इसी को कॉमन ले लेते हैं अगले स्टेप में। तो x माइनस 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर क्या बचा इस वाले टर्म में अंडर रूट 3x बचा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अंडर रूट 3x, और इस वाले टर्म से x माइनस 2 अंडर रूट 3 कॉमन लेते हैं तो माइनस और 2 कॉमन बचा और इक्वल में 0। अब देखो बिल्कुल आसान स्टेप, लास्ट स्टेप बचा हुआ है। यहाँ पर x माइनस 2 अंडर रूट 3 जो है वो भी 0 के इक्वल है, और अंडर रूट 3 माइनस 2 भी 0 के इक्वल है। इन दोनों को 0 के इक्वल करके जो इसके जीरोस फाइंड करने हैं वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर x माइनस 2 अंडर रूट 3 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो इसका पहला जीरोज हमें मिल गया जो कि है 2 अंडर रूट 3। अब दूसरा जीरोज निकालने के लिए जो ये बाकी का पार्ट बचा हुआ है अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अंडर रूट 3x 2 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, जो कि इसका दूसरा जीरोज है। हमें इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल के जीरोज ही फाइंड करने थे, जो कि हमने
कर लिए हैं। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी हो और आसान भी हो, ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं बताइए आप लोग। हम बहुत बार बता चुके हैं, चलिए आप लोगों की तरफ से हम बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन का हलवा बनाकर खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हलवा रेडी है, आप इसको खा लीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।